मुखिया जी सिर्फ झंडा ही ढोने का काम करेंगे या फिर उनको आगे भी आना चाहिए, क्योंकि नेता तो बड़े है और वे लोग सिर्फ बातें बोलते हैं, तो क्या लग रहा है उनको टिकट मिलना चाहिए? यही तो बार बार अनुरोध कर रहे हैं। अगर कब तक हमसे झंडा ढुलवाइएगा भैया, बता दीजिए ना कब तक? अगर हम तो आपका झंडा ढो ही रहे हैं, हम तो सदियों से आपको वोट कर रहे हैं, यही अनुरोध करना। काफी नाराज लग रहे हैं आप, क्या माना जाए कि कहने के आरजेडी से कहने का खटाव है? होता है जब एक गरीब बेटा, जब एक कमजोर बेटा, जब एक अति पिछड़ा का बेटा अपने हक के लिए आवाज बनेगा, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि नाराज है, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि इसको टिकट नहीं मिल रहा है, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि कुछ गड़बड़। हम तो आज मुखिया है किसी पार्टी के रमो करम से नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी, न राष्ट्रीय जनता दल, न माले, न जनता दल यूनाइटेड। हम तो एक साधारण मुखिया अपने पंचायत के मालिकों की ताकत से, और 20 साल का हमारे पास अनुभव और प्यार है। जी बिल्कुल। आप नहीं टिकट दीजिएगा क्या फर्क पड़ता है, अपने मालिकों में जाएंगे, अपने लोगों को जगाने का काम कर रहा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा को टिकट नहीं देती है तो उस समय क्या लगता है कि अजय भास्कर चौहान राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे या फिर बगावत करेंगे? हाँ, हो सकता है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोते रहे, हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो, हो सकता है हम जनता दल यूनाइटेड का झंडा दो, और यह भी हो सकता है कि हम किसी का झंडा नहीं दो। मेरा इतिहास रहा है कि हम जिसके साथ रहे हैं निडरता से रहे, निडरता से, और जिसके साथ रहते हैं फ्रंट लाइन से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, बैक लाइन से हमने कभी बैटिंग नहीं किया, बैक डोर से हमने बैटिंग नहीं किया। मेरा इतिहास देखिएगा, हम भी बहुत मजा यहां तक आए। तो क्या लग रहा है कि 2025 के चुनाव में काफी रोमांचक मैच होने वाला है? 2025 में जितनी मेरी क्षमता है, अपने मालिकों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने अति पिछड़ा के भाइयों के लिए आवाज बनने का काम है। तो कहने के आप इशारों में तेजस्वी यादव को बता दिए, अगर आपकी सरकार बनाना चाहते हैं तो अति पिछड़ा को साथ में लेकर हम नहीं बताना चाहते। आप देखे ना लोकसभा के चुनाव में धारा बटा हुआ था, जो मुख्य धारा और मुखरता से बोलने वाले लोग तो जिंदाबाद कर रहे थे। कोई हेना साहब का जिंदाबाद कर रहा था, कोई बड़े आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी का कर रहा था, अब कोई बड़े आदर के साथ और बिहारी चौधरी जी का कर रहा था। लेकिन आपने देखा क्या, साइलेंट वोट किनके साथ थे? साइलेंट वोट पड़ा हुआ था बड़ा तबका, और साइलेंट वोट पोल किया, और क्या हुआ? विजय लक्ष्मी जी एमपी बन गए। अगर हमारी आवाज से किसी मालिक को तकलीफ लगता होगा तो जरूर क्षमा चाहेंगे। हम एक बेटा है और अपनी आवाज को रखने का प्रयास करते रहते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि पूरे बिहार के चर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इससे पहले इनका एक वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भीख नहीं भागीदारी चाहिए। तमाम विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स, सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। भीख नहीं भागीदारी चाहिए, जो वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आखिर ये कहने का मतलब क्या, कुछ बता रहे हैं आप? बस यही कि हम लोग अंतिम पैदान के व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। अति पिछड़ा समाज आज भी समाज के मुख्य धारा में नहीं है। समाज के मुख्य धारा में कैसे अति पिछड़ाओं को लाया जाएगा, इसी के लिए हमने कहा है कि कर्पूरी जी का एक वाक्य है कि भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी। जहां से हम लोगों के हक की बात होती है, जहां से इस मानव जीवन के फंडामेंटल राइट की बात होती है, उस विधानसभा से हमारे लिए नियम और कानून बनता है। उसी विधानसभा से जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। तो सरकार में कैसे हिस्सेदारी हो, सरकार में कैसे हमारे लोगों की ताकत जाए, हमारे लोग कैसे विधानसभा और विधान परिषद में जाकर के आवाज बने। लेकिन मुखिया जी लेकिन मुखिया जी, आपके नेता तो बताते हैं हमारी जो पार्टी है अति पिछड़ों की पार्टी है, सबकी पार्टी, A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, वे तो बताते हैं। सिर्फ वो बोलते भी हैं या फिर कहें कि फिर ऐसे करेंगे भी? हम तो अनुरोध कर रहे हैं, एक अति पिछड़ा के होने के नाते, राजनीतिक और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखिएगा तो हम राष्ट्रीय जनता दल के अगर कार्यकर्ता हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का गुणगान करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे, हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं तो जनता दल यूनाइटेड का गुणगान करेंगे। लेकिन एक अति पिछड़ा के बेटा के रूप में जब हमसे पूछिएगा जी, तो हम यह कहेंगे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़ा का बेटा हो, माले में अति पिछड़ा का बेटा हो, जनता दल यूनाइटेड में हो या राष्ट्रीय जनता दल में,
हम तो अनुरोध करेंगे एक अति पिछड़ा के बेटा होने के नाते कि भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी अब तय करिए ना। उसमें केवल केवल समाज दुनिया नहीं है, तमाम अति पिछड़ा कि जितने भी हमारे मालिक लोग हैं, हमारा नौजवान है, हमारा किसान है, हमारी माँ है, हमारी बहन है। चूंकि इसलिए कहना चाहते हैं कि आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, आप सिवान को ही देख लीजिए, हम लोगों को जितना जानकारी है जी कि अगर 1 लाख अति पिछड़ा का नाम आप लेकर के आएंगे तो आप देखिएगा आज भी 1 लाख में 80,000 हमारा अति पिछड़ा ग्रेजुएट नहीं है। बिल्कुल, आज भी नहीं, हमारी उसमें बहन भी हो सकती है, हमारा भाई भी हो सकता है। 1 लाख परिवार में 10 आपको वकील नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में आपको 5 IAS IPS नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में 10 पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में 10 बढ़िया क्लास 1 रैंक का ठेकेदार नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में 10 जज नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में 10 व्यवसायी नहीं मिलेगा, 1 लाख परिवार में एक भी बेहतरीन लीडर नहीं मिलेगा जो उन लोगों की आवाज बने जी। और यह सब तब संभव है जब आप उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिएगा तो क्या होगा, यह समाज मुख्यधारा में आएगा और जब समाज मुख्यधारा में आएगा तो समाज में समानता, मेरा बिहार एक विकसित बिहार बनेगा। कल चौड़ा होकर के और माइक पर चढ़ के बोलिएगा कि इस समाज को भी हमने, वो राजनीतिक दल कि जो भी हमारे साथी हो, बिल्कुल, हम ये सवाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग सियासत में आए, जो लोग सत्ता में आए या जो लोग सत्ता में हैं, वह लोग तय करें कि एक बड़ा तबका है अति पिछड़ा 36% आबादी, बिल्कुल 36%, बड़ा तबका आज भी मुख्य धारा में नहीं है। मुख्य धारा में तब आएगा जब उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करिएगा, जब उनको ताकत दीजिएगा, वो अपने लोगों में जाएंगे, आवाज बनेंगे, समझाएंगे। हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, हम लोगों को भी संगठित रहना चाहिए, हम लोगों को भी संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये कब होगा, जब राजनीतिक ताकत बढ़ेगा तब होगा। यही तो मुखिया जी सिर्फ झंडा ही ढोने का काम करेंगे या फिर उनको आगे भी आना चाहिए, क्योंकि नेता तो बड़े हो और वे लोग सिर्फ बातें बोलते हैं, तो क्या लग रहा है उनको टिकट मिलना चाहिए? यही तो बार बार अनुरोध कर रहे हैं, अगर कब तक हमसे झंडा ढुलवाइएगा भैया, बता दीजिए ना कब तक। अगर हम तो आपका झंडा ढो ही रहे हैं, हम तो सदियों से आपको वोट कर रहे हैं। चलिए मुखिया जी, आप अपने अति पिछड़ा को लेकर के आवाजों को उठा रहे हैं, अगर पार्टी कोई भी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो उस समय अजय भास्कर चौहान क्या कुछ करने वाले हैं 2025 में? आपके ताकत के माध्यम से अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे, अपने अति पिछड़ा के साथियों से घूम घूम कर अनुरोध करेंगे कि आप ताकत उन्हीं को दीजिए जो आपके बेटा को संवैधानिक अधिकार के लिए आपको टिकट दिया है। जो आपको अगर टिकट से वंचित करता है जी, आप उनको वोट से वंचित करिए, अनुरोध करेंगे। ये मेरा अपना फंडामेंटल राइट, ये मेरा मौलिक अधिकार है। हम सबको नहीं रोक पाएंगे, हम सबको नहीं जोड़ पाएंगे, हम 10 ही साथी को जोड़ पाएंगे, हम 10 ही साथी को समझा पाएंगे, हम अपने 10 ही अति पिछड़ाओं को बता पाएंगे तो कि जो आपको टिकट से वंचित कर रहा है, जो आपके बेटा को टिकट नहीं दे रहा है, जो आपके भाई को राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा है, आप उनको भी वंचित करिए अपने वोट के चोट से। काफी अनुरोध करना, काफी नाराज लग रहे हैं आप, क्या माना जाए ये कहने के आरजेडी से कहने का खटाव है? होता है जब एक गरीब बेटा, जब एक कमजोर बेटा, जब एक अति पिछड़ा का बेटा अपने हक के लिए आवाज बनेगा, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि नाराज है, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि इसको टिकट नहीं मिल रहा है, मुख्यधारा के लोग यही कहेंगे कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कोई नाराजगी नहीं है। छोड़ दिया जाए अजय चौहान को, अजय तेली को दीजिए ना, वह भी तो अति पिछड़ा है, दीजिए अजय तेली को, अजय कानू को दीजिए ना, अजय हजाम को दीजिए, अजय तुरा को दीजिए, अजय भार को दीजिए ना जी, अजय मलाह को दीजिए, अजय निषाद को दीजिए, अजय मुसार को दीजिए ना, तय तो करिएगा। हम सिवान पे ही बात कर लेते हैं, हम बिहार लेवल के छोड़ दीजिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटा एक व्यक्ति है, हम नहीं जाना चाहते हैं बिहार लेवल पे। हम सिवान के मालिक लोग हमको देख पा रहे, सिवान का बहुसंख्यक अति पिछड़ा भी हो सकता है हमको देख पाए। हम तो सिवान के अपने मालिकों से निवेदन करना चाहते। 8 विधानसभा, एक विधानसभा हमारे भाई के लिए बाबा साहब ने ताकत दिया तो रिजर्व दरौली, 7 विधानसभा बचा हुआ, आप दे दीजिए अति पिछड़ाओं को, घोषणा करिए कि 7 में से 1 अति पिछड़ा को देंगे। जो घोषणा करेगा, उम्मीद और आशा है कि जो हमारे साथी को टिकट देगा, उम्मीद और आशा है कि हमारे लोग भी उनको अपना ताकत देंगे जी। जो हमारे लोगों को ताकत नहीं देगा, वोट के चोट से हम वंचित करने का उनका कार्य करेंगे।
यही तो अनुरोध है। अच्छा। अगर यह आवाज हम बनने का कार्य कर रहे हैं और यह आवाज को अगर बुलंदी से मुखरता से रखने का कार्य कर रहे हैं, अगर इससे किसी को नाराजगी है तो है। हम तो आज मुखिया है, किसी पार्टी के रमो कर्म से नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी, न राष्ट्रीय जनता दल, न माले, न जनता दल यूनाइटेड। हम तो एक साधारण मुखिया अपने पंचायत के मालिकों की ताकत से, और 20 साल का हमारे पास अनुभव और प्यार है। जी बिल्कुल। आप नहीं टिकट दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है? अपने मालिकों में जाएंगे, अपने लोगों को जगाने का कार्य करेंगे, और करते भी रहते हैं। हर वक्त हम लगे भी रहते हैं, जितना विवेक मुखरता से बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम तो अपने मालिकों से गुजारिश करते रहते हैं, और लोगों का प्यार भी मिलता है, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, लोगों का दुलार भी मिलता है। यही आशीर्वाद, यही दुलार, यही प्यार हमें मिलते रहे, हम लोगों का आवाज बनने चलिए मुकेश जी, एक सवाल और आता है, अगर राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा को टिकट नहीं देती है तो उस समय क्या लगता है कि अजय भास्कर चौहान राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे या फिर बगावत करेंगे? बात राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है, क्योंकि आप उस पार्टी में, इसलिए हम हमारा सवाल हम जो हो सकता है हम जुड़े रहे। हम तो कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अगर हमको देखिएगा, हो सकता है कि हम झंडा ढोते रहें। जरूरी तो नहीं है कि सभी अति पिछड़ा हमारे जैसा ही आपका झंडा ढोएगा, लेकिन आप अपने अति पिछड़ा की आवाजों को उठावे। यस, मेरा मानसा केवल अति पिछड़ा के ताकतों के लिए आवाज उठाना है, बस मेरा मानसा है। हम हो सकता है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोते रहे, हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो, हो सकता है हम जनता दल यूनाइटेड का झंडा ढो, और यह भी हो सकता है कि हम किसी का झंडा नहीं ढोए। हम स्वतंत्रता से अपने लोगों के लिए आवाज बने, हो सकता है। राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है जी। हमारे हक की बात नहीं होगा तो क्यों नहीं आवाज बनेंगे? तो क्या माना जाए मुखर्जी जी, आप युवा भी हैं और आपके अंदर वो सक्षम भी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको आगे इसमें आना चाहिए? जिस तरह से आप अपनी आवाजों को उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आगे आने की अभी जरूरत है, हमारे वक्त आगे रह करके बैटिंग करते हैं, हर वक्त फ्रंट लाइन से हम बैटिंग करते हैं जी। आप देखे भी होंगे, मेरा इतिहास रहा है कि हम जिसके साथ रहे हैं निडरता से रहे, निडरता से, और जिसके साथ रहते हैं फ्रंट लाइन से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। बैक लाइन से हमने कभी बैटिंग नहीं किया, बैक डोर से हमने बैटिंग नहीं किया। मेरा इतिहास देखिएगा, हम भी बहुत मजा यहां तक आए तो क्या लग रहा है कि 2025 के चुनाव में काफी रोमांचक मैच होने वाला है? 2025 में जितनी मेरी क्षमता है, अपने मालिकों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने अति पिछड़ा के भाइयों के लिए आवाज बनने का कार्य करेंगे। एक एक कदम जाकर के निवेदन करेंगे, जो क्षमता है ताकत के साथ, बुलंदी के साथ, जो हमारी अधिकार की बात करेगा, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी की जो बात करेगा, अति पिछड़ा उनके साथ ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अति पिछड़ा के साथियों का बहुत महत्ता है, आप देख भी रहे हैं, सत्ता में जाने के लिए अति पिछड़ाओं के पास बहुत बड़ा एक ताकत है जी। अब मेथड पे आ जाइएगा अगर, तो देख लीजिए, आप जिस पार्टी की बात करिएगा, हर पार्टी का अपना कोर वोट है। बिल्कुल। अति पिछड़ा जो है पानी पे तरता हुआ वोट है। आप पोलराइज करिएगा, हम आपके साथ जाएंगे, तभी आप सियासत में आइएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सियासत में है, बहुत तो नहीं जाना चाहते, सबका ताकत है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सियासत में है, उसमें अति पिछड़ाओं की अहम योगदान है, अहम योगदान है। सब हम तो नहीं है, लेकिन अति पिछड़ाओं का ताकत, अहम योगदान है। यही हालत राष्ट्रीय जनता दल और वहां गठबंधन जी। अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो अति पिछड़ा का रोल उसमें अहम होगा। और बिहार के डायनेमिक फेस के रूप में आप कह भी रहे हैं, कौन? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं जी कि आप जाइए, छोटी छोटी जातियों को जोड़िए, अति पिछड़ाओं को अपने साथ जोड़िए, मरहम लगाइए, सामंतवाद नहीं समाजवादियों बनिए आप। तो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इशारों में तेजस्वी यादव को बता दिए, अगर आपकी सरकार बनाना चाहते हैं तो अति पिछड़ा को साथ में लेकर हम नहीं बताना चाहते हैं, ये आप भी समझदार है, लोग भी देख रहे हैं ना, बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कहने की बात है, अति पिछड़ाओं का बहुसंख्यक पोलराइजेशन किसके तरफ है? आज के डेट में तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ जी है कि नहीं है? बिल्कुल। अति पिछड़ा के बहुसंख्यक लोगों का ताकत साइलेंट वोट है। आप देखे ना लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में धारा बटा हुआ था, जो मुख्य धारा और मुखरता से बोलने वाले लोग तो जिंदाबाद कर रहे थे। कोई हेना साहब का जिंदाबाद कर रहा था, कोई बड़े आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी का कर रहा था, और कोई बड़े आदर के साथ और बिहारी चौधरी जी का कर रहा था। लेकिन आपने देखा क्या, साइलेंट वोट किनके साथ थे? साइलेंट वोट पड़ा हुआ था, बड़ा तबका, और साइलेंट वोट पोल किया, और क्या हुआ? विजय लक्ष्मी जी एमपी बन के चली गई। साइलेंट वोट, जो बोला नहीं। ये हम जो बात कर रहे हैं, हवा की बात नहीं कर रहे, जमीन की बात कर रहे हैं।
तो साइलेंट वोट है अति पिछड़ा। आप ताकत दीजिएगा, आपके साथ आएंगे। उसे चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या माले के साथी लोग, आप तो कैलकुलेशन देख लीजिए ना। और या मुट्ठी भर लोग, हम मुट्ठी भर ही अपने आप को मानते हैं, बहुत कम 36% है। हम इसको मुट्ठी भर ही मानते हैं। यही लोग शासक में बहुत बड़ा चेन बनते हैं। अगर यह लोग महागठबंधन के साथ गए तो तय है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। अगर यह लोग यथावत नीतीश जी के साथ बने रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे तो राह मुश्किल होगा किनके लिए? महागठबंधन के लिए। अगर यह लोगों का पोलराइजेशन महागठबंधन के तरफ चला गया तो राह मुश्किल होगा एनडीए के तमाम नेतागण के लिए। तो हमारा किसी पर व्यक्तिगत न टीका है, न टिप्पणी है, न कोई शिकवा है, न शिकायत है। आप हमको टिकट दीजिएगा तब भी जिंदाबाद, टिकट नहीं दीजिएगा तब भी जिंदाबाद, चूंकि हम एक साधारण मुखिया हैं और बिहार से लोगों का प्यार मिलता है, कोई लालच नहीं है। चलिए, हाँ, ये जरूर है कि लोगों का प्यार मिलेगा तो बुलंदी और ताकत के साथ अपने मालिकों का आवाज बनने का प्रयास करेंगे। और हम ऐसा चाहते भी हैं कि अति पिछड़ाओं को हक मिले, अति पिछड़ाओं को अधिकार मिले। अगर हमारे मालिक इस चीज को सुन पा रहे, अगर हमारी आवाज से किसी मालिक को तकलीफ लगता होगा तो जरूर क्षमा चाहेंगे। हम एक बेटा है और अपनी आवाज को रखने का प्रयास करते रहते हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, अपनी आवाज को बुलंदी के साथ अपने मालिकों तक रखने का प्रयास करते। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। हालांकि इन्होंने इशारा में बहुत कुछ बातें भी रखी है। फिलहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।